तो आज हम करेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट में इंटरैक्टिव फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं और उन फॉर्म्स में जो भी हम डेटा डालेंगे उनको कैसे हम वैलिडेट कर सकते हैं। तो फॉर्म्स हम पहले यहाँ पे HTML में ही क्रिएट करेंगे। तो HTML में भी फॉर्म कैसे क्रिएट करना है वो भी हम यहीं पे सीखेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला टॉपिक एक स्किप हो गया था HTML में। तो उसको मैं यहाँ पे ही आपको करवाऊंगी। सेम वैसे ही हमने HTML में भी क्रिएट करना होता है जैसा हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर रहे हैं। बस जावास्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। तो उस फॉर्म को वैलिडेट करने की अलग कोडिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म्स क्या होते हैं हम वो करेंगे। Forms provide a simple and reliable user interface to collect data from the user and transmit the data to the servlet or other server-side programs for processing. तो फॉर्म्स एक सबसे सिंपल और रिलायबल यूज़र इंटरफेस है किसी भी यूज़र का डेटा कलेक्ट करने के लिए। और उस जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी भी सर्वर पर या फिर सर्वर साइड प्रोग्राम पर, ताकि फर्दर प्रोसेसिंग हो सके उस डेटा की। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, जब भी आप एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप उसमें एडमिशन फॉर्म भरते हो। ठीक है, उस एडमिशन फॉर्म में आप अपनी पूरी डिटेल भरते हो, जो भी आपकी आपसे रिक्वायर्ड होती है, जितने भी उसमें फील्ड्स होती हैं, जो जो आपसे पूछा जाता है, नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उस तरीके का डेटा आप मैनुअली उस कागज़ पे भरते हैं। ठीक है, वैसे ही फॉर्म अगर हमने वैसी ही यूज़र इन्फॉर्मेशन किसी से कलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम वेब पेज एक फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है। ठीक है, तो वैसा ही एक वेब पेज हम क्रिएट करेंगे किसमें, जावास्क्रिप्ट में या फिर HTML में। तो फॉर्म्स यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पेज होगा और अदरवाइज जब हम मैनुअली करते हैं तो हमारे पास एक पेपर होता है, विद द पेन उसको फिल करते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, बाकी फॉर्म्स आपके सेम ही काम करते हैं। चाहे आपने मैनुअली भी फॉर्म्स यूज़र की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक पेज क्रिएट करेंगे, कोई वेब पेज क्रिएट करेंगे फॉर्म्स में, वेब पेज पे कोई फॉर्म क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी हम यूज़र की इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करते हैं उस फॉर्म के माध्यम से। A web form is a web page that contains fields, areas in a visitor can enter information or select from a set of predefined options. तो वेब फॉर्म एक आपका वेब पेज होता है जिसमें आपकी फील्ड्स होती हैं, एरियाज होते हैं, जिसमें यूज़र या फिर जो विजिटर होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकता है, या फिर एंटर करने के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कीबोर्ड का ही इस्तेमाल होगा वहाँ पे, या फिर वहाँ पे कुछ प्री सेट डिफाइंड या वैल्यूज़ होगी, उनमें से कोई वैल्यू को वो सिलेक्ट करके भी फॉर्म में वैल्यूज़ या फिर यूज़र इनपुट दे सकता है। When a visitor accesses the form, the browser displays the web page including the forms field. जब भी यूज़र जो है किसी भी फॉर्म को यूज़ करना चाहता है तो जो ब्राउज़र है वेब पेज को डिस्प्ले करेगा और साथ साथ उस वेब पेज पे जितनी भी फॉर्म्स की फील्ड्स प्रेजेंट होंगी उन सबको डिस्प्ले करेगा। द विजिटर कैन इंटरैक्ट विद द फील्ड्स, फॉर एग्जांपल by typing text into the text field, by selecting checkboxes or one option button in a group of option buttons, और by choosing an item from a drop down list। तो यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर सकता है उन फील्ड्स के साथ में, जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, अगर कोई टेक्स्ट फील्ड है तो उसमें टेक्स्ट टाइप कर सकता है यूज़र। अगर आपके पास चेक बॉक्सेस है तो उनमें से कोई भी चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन बटन्स है तो उनमें से कोई भी ऑप्शन बटन को सिलेक्ट किया जा सकता है, या फिर आपके पास एक पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट दी होगी आइटम्स की, उनमें से आप पर्टिकुलर आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायर्ड, जितनी भी जो भी आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। When finished with the form, the visitor clicks a command button that submit the form.
अगर जब एक बार जो यूज़र है पूरी डिटेल भर देता है फॉर्म में, उसके बाद एक बटन आपके पास होता है, दैट इज सबमिट बटन। उस बटन पे क्लिक करके फॉर्म में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सबमिट किया जा सकता है यूज़र द्वारा। यूज़र इंटरैक्ट विद फॉर्म्स थ्रू नेम्ड ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड कंट्रोल्स। तो जो यूज़र है फॉर्म्स में अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए जिन भी फील्ड्स या ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता है उनको हम बोलते हैं कंट्रोल्स। द वेरियस कंट्रोल्स अवेलेबल इन फॉर्म्स आर एज फॉलोज। तो हमारे पास फॉर्म में अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से कंट्रोल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर्म में किसी भी तरीके का डेटा को सबमिट करने के लिए। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है बटन्स। तो फॉर्म्स में हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं जिनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को सबमिट कर सकते हैं, या फिर हमने कुछ इंफॉर्मेशन रीसेट करनी है तो रीसेट भी कर सकते हैं। तो एक बटन जो शब्द हमने यूज़ किया है या फिर जो बटन कंट्रोल है उसका क्या काम है। अ बटन इज़ अ रेक्टेंगुलर विंडो दैट यूज़र क्लिक्स एज इंडिकेटेड बाय एन एप्लीकेशन डेवलपर। तो जो बटन होता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का आकार की एक आकृति होती है, जिसको यूज़र क्लिक करता है जैसे कि एप्लीकेशन डेवलपर ने इंडिकेट किया होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये कौन कौन से बटन आपके होते हैं, दीज आर सबमिट बटन। आपका एक सबमिट बटन होता है, दिस बटन इज़ यूज टू सबमिट अ फॉर्म। तो जब आपने फॉर्म का पूरा डेटा सबमिट करना है तो उसके लिए आप सबमिट बटन का इस्तेमाल करते हो। और फॉर्म में कंटेन्स मोर देन वन सबमिट बटन। तो एक फॉर्म में एक से ज़्यादा सबमिट बटन हो सकता है। तो सबमिट बटन आपने अगर क्रिएट करना है अपने फॉर्म में तो उसके लिए सिंटेक्स आपका होगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट और वैल्यू सेंड। आपको ये करना पड़ेगा। तो ये जो आपने लिखी है स्टेटमेंट, इससे आपके सामने इस तरीके का एक बटन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट बटन। इस बटन पे क्लिक करके फॉर्म के डेटा को सबमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रीसेट बटन। रीसेट बटन रीसेट्स ऑल द कंट्रोल्स टू इनिशिएट वैल्यू। अब मान लो आपने फॉर्म में डेटा फिल कर दिया, ठीक है, आपका कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप चेंज करना चाहते हो वैल्यूज़ को। तो सारी वैल्यूज़ को पहली कंडीशन में लाने के लिए फॉर्म को पूरी तरीके से पहले वाली स्टेज में लाने के लिए आप कौन से बटन का इस्तेमाल कर सकते हो, रीसेट बटन का इस्तेमाल। तो रीसेट बटन भी आपका उसी तरीके से क्रिएट होगा जैसे सबमिट बटन आपका क्रिएट हुआ था। इनपुट टाइप इक्वल्स टू आपको सबमिट की जगह पे क्या करनी होगी, रीसेट। तो आपके पास सामने रीसेट बटन क्रिएट हो जाएगा इस तरीके का। अब नेक्स्ट है आपकी टेक्स्ट इनपुट। अ टेक्स्ट इनपुट इज अ बेसिक text control that enables the user to type a small amount of text। अब टेक्स्ट इनपुट क्या होता है, ये ऐसा कंट्रोल है जिसकी मदद से यूज़र अपने फॉर्म में कुछ डेटा या फिर कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकता है। द यूज़र कैन क्रिएट टू काइंड्स ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे दो तरीके के कंट्रोल्स बना सकता है यूज़र। तो फर्स्ट है सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल। सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल में क्या होगा, द इनपुट एलिमेंट क्रिएट्स अ सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल। तो कौन सा एलिमेंट क्रिएट करेगा, जो ये एलिमेंट है हमारा इनपुट एलिमेंट, वो एक सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल क्रिएट करेगा। सिंगल लाइन का मतलब है जिसमें आप कुछ कैरेक्टर ही इंसर्ट कर सकते हो। मान लो अगर आपने अपना नाम एंटर करना है, फादर्स नेम एंटर करना है, अगर इस तरीके के टेक्स्ट के लिए आप एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंगल लाइन इनपुट कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, मान लो हमने फर्स्ट नेम के लिए एक फील्ड तैयार करनी है, तो हमने यहाँ पे ये लेबल दे दिया फर्स्ट नेम। अब इनपुट टाइप हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेक्स्ट, क्योंकि हमने टेक्स्ट एंटर करना है। और आईडी में हमने डाल दिया फर्स्ट नेम, ताकि जो भी हम एंटर करें वो उसको आइडेंटिफाई कर दे अपने फॉर्म, जब भी हम डेटा को सबमिट करें आगे। तो जब ये जो हमने लिखा है इसकी आउटपुट हमारी इस तरीके की होगी, फर्स्ट नेम
और फिर ये इस तरीके का एक बॉक्स सा बन जाएगा। इस बॉक्स में आप अपना नाम टाइप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए आप इस तरीके की जो टेक्स्ट फील्ड है वो ऐड कर सकते हो अपने फॉर्म में। तो इसमें हम कुछ फ्यू कैरेक्टर्स ही डाल सकते हैं, सिंगल लाइन कैरेक्टर ही कैरेक्टर। अगर सिंगल लाइन हमने इंसर्ट करनी है तो हम सिंगल लाइन इनपुट टेक्स्ट फील्ड ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म में। नेक्स्ट है मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल। मल्टी लाइन मतलब थोड़ा ज़्यादा आप अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आपने किसी चीज़ के बारे में फीडबैक देना है, तो उसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा लाइंस, इनपुट लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपको मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल जो एरिया है वो इंसर्ट करना होता है अपने फॉर्म में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट क्रिएट्स मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल। तो सिंगल लाइन को क्रिएट करने के लिए इनपुट एलिमेंट यूज़ किया था, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट यूज़ होना है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट यूज़ होना है, ताकि आप मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल ऐड कर सको अपने फॉर्म में। तो ये सिंटेक्स है आपका। मान लो आपने कमेंट के लिए एक सेक्शन डालना है, मीन्स आप किसी से कोई भी कमेंट रिसीव करना चाहते हैं किसी भी यूज़र से, तो उसके लिए आपने ऐड करना है टेक्स्ट एरिया। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। आईडी हमने डाल दी रिमार्क्स, नेम हमने डाल दिया कमेंट, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि 6 रोज एंड 40 कॉलम्स तक की वैल्यू आपकी इंसर्ट हो सके, और उसके बाद हमारे को ये टेक्स्ट एरिया क्लोज करना होता है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरीके का एक लेबल आएगा, और यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड आएगी, थोड़ा सा चौड़ा सा एरिया होता है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें निशान दिखाई देगा, ताकि हम इस पर क्लिक करें तो जो भी हम लिखे वो हमें पूरा दिखाई दे। तो इस एरिया में आपकी 6 रोज और आप 40 कॉलम्स तक जितना भी आप डेटा है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब है आपके रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स अलाउ टू सिलेक्ट ओनली वन रेडियो बटन इन ईच ग्रुप एट अ टाइम। मान लो आपके पास आपको कोई एक ऑप्शन चूज करनी है मल्टीपल ऑप्शन से, तो उसके लिए हम रेडियो बटन्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इफ अ रेडियो बटन इज सिलेक्टेड वेदर द प्रीवियस रेडियो बटन इज, it will be unselected. The whether no, whatever sorry whatever the previous radio button is, it will be unselected. The input element is used to create radio button control. तो इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है रेडियो बटन्स को क्रिएट करने के लिए। मान लो आपका पहले वाला कोई भी रेडियो बटन क्रिएट होता है, अगर आप दूसरा सिलेक्ट करते हो तो जो पहले वाला रेडियो बटन होता है वो आपका अनसिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ ऑप्शन दिया, उसमें से आप कोई पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप रेडियो बटन्स का इस्तेमाल करते हो। सिंटेक्स है आपका इसके लिए। मान लो हमसे जेंडर पूछा गया है, ठीक है, तो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे जेंडर तो पूछा ही जाता है। तो हमारे से जेंडर पूछा गया, उसके लिए हमने रेडियो बटन्स क्रिएट करने हैं। तो इनपुट एलिमेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो आईडी। इनपुट टाइप हम रेडियो डाल देंगे ताकि हमारा रेडियो बटन क्रिएट हो। आईडी में हम डाल देंगे जेंडर 1, ठीक है, और नेम में हम डाल देंगे जेंडर, ताकि हम जो बना रहे हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। वैल्यू में हमने डाल दिया मेल, ठीक है। और जो हमारे सामने रेडियो बटन हम क्रिएट करेंगे उसमें भी साइड में हमें मेल दिखाई दे, तो हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिख दिया है। नेक्स्ट जो हम क्रिएट करेंगे, इनपुट टाइप से ही उसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट रेडियो बटन ही क्रिएट करना है, तो हम रेडियो ही डालेंगे इसमें। आईडी जेंडर 2, क्योंकि हम दूसरा रेडियो बटन इंसर्ट करेंगे। नेम हमारा सेम रहेगा, जेंडर ही। वैल्यू में हम डाल देंगे फीमेल, ठीक है। और ये टेक्स्ट हमें दिखाई देना चाहिए रेडियो बटन के साथ, तो हमने टेक्स्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। अब जो आउटपुट हमें दिखाई देगी वो हमें इस तरीके की दिखाई देगी, जेंडर, ये पहला रेडियो बटन, ये दूसरा रेडियो बटन, ठीक है। तो रेडियो बटन जो पहला होता है वो सिलेक्टेड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब जब हम इसको मान लो हमने मेल नहीं फीमेल चूज़ करना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन बटन यहाँ पे आपका हाईलाइट हो जाएगा, और ये यहाँ पे जो है ये डीसिलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो रेडियो बटन आपके ऑप्शन बटन होते हैं, आप कोई एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप एक टाइम पे
दो रेडियो बटन या दो ऑप्शन चूज नहीं कर सकते रेडियो बटन के माध्यम से। नेक्स्ट है आपकी चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस क्रिएट करने आपने कैसे क्रिएट करेंगे? चेक बॉक्स इज अ कंट्रोल दैट द यूजर कैन क्लिक टू ईदर चेक और अनचेक। तो इस तरीके के आपके इस तरीके के बॉक्सेस से होते हैं, इसको आप या तो चेक कर सकते हो या फिर अनचेक कर सकते हो। चेक मतलब टिक का निशान आएगा, अनचेक मतलब ये टिक का निशान आपका निकल जाएगा। चेक बॉक्स इज सिमिलर टू रेडियो बटन, ये आपके रेडियो बटन जैसे ही होते हैं। एंड इट इज़ यूजुअली यूज टू लेट द यूजर स्पेसिफाई येस और नो टू एन ऑप्शन। तो अगर आपने कोई भी ऑप्शन को येस और नो करना है, वहाँ पे इसको स्पेसिफाई करने के लिए आप चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हो। द इनपुट एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट चेक बॉक्स बटन कंट्रोल। तो इनपुट एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है चेक बॉक्स बटन कंट्रोल क्रिएट करने के लिए। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये सिंटेक्स है हमारे पास, हम क्रिएट कर रहे हैं हॉबीज। ठीक है, तो ये चेक बॉक्सेस से हम एक ही समय पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करनी है तो आपको चेक बॉक्सेस इंसर्ट करने होंगे। हमने बनाने हैं हॉबीज़ के लिए यहाँ पे चेक बॉक्सेस। तो ये लेबल हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, मीन्स जो हमें पहला लेबल दिखाई देगा, पहला नाम हमें दिखाई देगा या पहली हॉबी हमें दिखाई देगी वो होगी पेंटिंग। इनपुट टाइप अब हमने चेक बॉक्स क्रिएट करना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, आईडी हमने रख दी hobby1, नेम डाल दिया हमने हॉबीज और वैल्यू डाल दी उसमें पेंटिंग। फिर नेक्स्ट जो लेबल है हमारा, नेक्स्ट जो नाम हमें दिखाई देगा हॉबी का वो है रीडिंग। तो हमने इसको लिखना है लेबल फॉर इक्वल्स टू रीडिंग, और ये टेक्स्ट हमें दिखाई देगा और ये क्लोज हो जाएगा हमारा लेबल यहाँ पे। इनपुट टाइप हमारा रहेगा चेक बॉक्स, आईडी hobby2, नेम हॉबीज, वैल्यू हमने डाल दी रीडिंग। वैल्यू में हमें उसी जो जिसका हमने लेबल क्रिएट किया है वही हमें यहाँ पे वैल्यू में डालना होता है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का के चेक बॉक्सेस बन जाएंगे। ये लेबल था हमारा हॉबीज और ये चेक बॉक्स बना, ये पेंटिंग का चेक बॉक्स है। फिर ये रीडिंग, ये हमारा इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो ये रीडिंग का हमारा चेक बॉक्स है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हॉबीज़ क्या हो सकती है आपकी, किसी की भी हॉबीज़, दोनों भी हो सकती है पेंटिंग एंड रीडिंग, तो किसी ने दोनों भी ये सिलेक्ट करना हो सकता है। तो इस तरीके के चेक बॉक्सेस हम ऐड करेंगे जब हमने एक से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। तो ऐसे आप चेक बॉक्सेस 5, 6, 8, 10 जितने भी आपने ऐड करने हैं इसी तरीके से ऐड कर सकते हो अपने फॉर्म में। नेक्स्ट है पासवर्ड। आपने पासवर्ड फील्ड बनानी है तो आप कैसे बनाओगे? तो पासवर्ड फील्ड एक डिफरेंट फील्ड होती है, मीन्स जो भी आप टेक्स्ट एंटर करोगे आपको वो नहीं दिखाई देगा, उसकी जगह पे आपको कुछ ना कुछ स्पेशल करेक्टर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई स्टार का साइन हो गया या फिर आपको ऐसे बुलेट साइन दिखाई देता है। तो इस तरीके की फील्ड्स अगर आपने क्रिएट करनी है तो आप पासवर्ड फील्ड उसके लिए क्रिएट करते हो। पासवर्ड कंट्रोल इज अ कंट्रोल इन विच एन इको करेक्टर, इसको हम इको करेक्टर बोलते हैं, इज डिस्प्लेड इन प्लेस ऑफ द करेक्टर टाइप्ड बाय द यूजर। तो पासवर्ड कंट्रोल ऐसा कंट्रोल होता है जिसमें अगर यूजर कोई भी करेक्टर टाइप करता है तो उसकी जगह पे ये इको करेक्टर दिखाई देता है। दिस फीचर इज जनरली यूज्ड व्हेन एंटरिंग पासवर्ड टू अवॉइड शोइंग द पासवर्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये फीचर हम इस फील्ड में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर करना होता है और हम नहीं चाहते कि हमारा पासवर्ड किसी को दिखाई दे स्क्रीन पे। तो हम पासवर्ड फील्ड क्रिएट करने के लिए कैसे करेंगे कोडिंग? ये पासवर्ड हमें बोल्ड लेटर्स में दिखाई देगा, बी बी इसलिए लिखा ताकि ये जो अक्षर हमने लिखा है हमें बोल्ड लेटर्स में दिखाई दे। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट ही रहेगा इसका इनपुट टाइप, और आईडी में हम डाल देंगे पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड है इसको एज अ पासवर्ड रिकग्नाइज करेगा, तो आपको कोई भी जो भी टाइप आप करेंगे उसकी जगह पे आपको इस तरीके का इको कैरेक्टर दिखाई देगा। नेक्स्ट है अब ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है? These can be used to allow user to select one option or multiple options. The select statement creates a menu. तो ये जो आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है इसमें से आप क्या कर सकते हो, या तो एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो या मैनी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास एक पूरी लिस्ट दी होगी, उस लिस्ट में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो मेन्यू है आप वो सिलेक्ट स्टेटमेंट की मदद से क्रिएट करते हो।
तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है। मान लो हमने कंट्री डिस्प्ले करवानी है, एक लिस्ट है हमारे पास, कंट्री हमने सिलेक्ट करनी है, कंट्री नेम हमने सिलेक्ट करना है, तो हमें ऑब्वियसली कंट्रीज़ के नेम की लिस्ट डिस्प्ले करनी होगी और उसमें से हमें वो सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू कंट्री, इस तरीके से हम कंट्री नाम का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करेंगे और उसमें अब हमारी ऑप्शन वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, नाम देने पड़ेंगे कंट्रीज़ के। तो ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू IND इंडिया, ऑप्शन वैल्यू USA यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू CA मीन्स कैनेडा। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो जैसे हम इसको क्लोज करेंगे हमारे सामने इस तरीके का कंट्रोल बनेगा। कंट्री, ये आपके पास ऐसी सी एक फील्ड होगी, यहाँ पे एक आपके पास एरो दिया होगा, इस एरो पे क्लिक करते ही आपके सामने ये लिस्ट कंट्रीज़ के नेम की लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और आप यहाँ में से इससे कोई भी एक नाम सिलेक्ट कर सकते हो अपनी कंट्री का। तो ये सारे फॉर्म्स कंट्रोल थे, इनको इस तरीके से इन कंट्रोल्स को हम एक पूरे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं अगर हमने यूज़र से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो अब हमने फॉर्म क्रिएट कैसे करना है वो हम देखेंगे। क्रिएटिंग फॉर्म्स, फॉर्म टैग इज़ यूज टू क्रिएट फॉर्म्स। तो हम जब हमने फॉर्म क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना होता है। बिकॉज अ फॉर्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स एंड देयर वैल्यूज, द फॉर्म मस्ट हैव एन एंड दैट लेट्स द ब्राउजर नो वेयर द फॉर्म क्लोजेस। तो हमारे पास फॉर्म में बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं और उनकी वैल्यूज़ प्रेजेंट होती है फॉर्म में। तो जो फॉर्म है उसका एक एंड भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो ब्राउज़र ये जान सके कि कहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो क्लोज हो चुका है। तो ये जो एंडिंग हमने करनी है फॉर्म की उसको हम करते हैं फॉर्म के क्लोजिंग टैग के साथ में। ये स्टार्टिंग टैग होता है और ये एंडिंग टैग है आपका फॉर्म का। तो हमारा जो फॉर्म है वो शुरू करेंगे हम फॉर्म टैग से, क्लोज करेंगे हम फॉर्म से, और जो भी हमारे जितने भी कंट्रोल होंगे हमारे फॉर्म के वो इन दोनों टैग्स के ही अंदर हम लिखेंगे। Everything between the form and the closing form tag belongs to the form and is called the body of the form। तो ये जो चीज़ हम इन दोनों फॉर्म्स के टैग्स के अंदर लिखेंगे वो फॉर्म में ही आपका इंक्लूड होता है और उसी को हम फॉर्म की बॉडी भी कहते हैं। अब है फॉर्म सबमिशन। अगर आपने फॉर्म सबमिट करना है तो उसको सबमिट करने के कितने मेथड्स होते हैं आपके। व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड दैट इज सबमिट टाइप बटन इज प्रेस्ड। सो फॉर्म सबमिट करने का मतलब है जब हम सबमिट बटन प्रेस करते हैं, द डेटा एंटर्ड और सिलेक्टेड इज सेंड फॉर प्रोसेसिंग। जो भी डेटा हम एंटर करते हैं या फिर सिलेक्ट करते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है जैसे हम सबमिट बटन प्रेस करते हैं। हाउ अ फॉर्म वुड प्रोसेस द डेटा रिसीव्ड थ्रू इट्स कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द मेथड एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म। तो अब कैसे वो जो आपका डेटा है जो कंट्रोल्स के द्वारा रिसीव किया गया है वो कैसे प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग होगी उस डेटा की, वो डिपेंड करता है कि फॉर्म टैग में कौन सा मेथड एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया गया है। द मेथड एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग कैन टेक वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वैल्यूज़। अब जो आपका मेथड एट्रीब्यूट होता है जो आप फॉर्म टैग के साथ में इस्तेमाल करते हैं उसमें आप 3 वैल्यूज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। उन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट अगर आपने गेट यूज़ किया है मेथड के साथ में तो ये क्या करेगा, सेंड्स द फॉर्म इंफॉर्मेशन टू द URL स्पेसिफाइड थ्रू एक्शन एट्रीब्यूट्स। ये क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी फॉर्म में उसको किसके साथ में भेज देता है, फॉर्म के URL में भेज देता है जो कि आपने एक्शन एट्रीब्यूट में मेंशन किया होता है। द गेट मेथड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द सर्वर इन वन स्टेप। तो गेट मेथड क्या करता है, जो भी आपके फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है वो सर्वर को एक ही स्टेप में आगे भेज देता है। फिर अगर आप पोस्ट मेथड करते हो तो ये क्या करता है, सेंड्स द फॉर्म इंफॉर्मेशन इन द HTTP एनवायरनमेंट। मतलब कि ये इस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल की मदद से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है सर्वर पे प्रोसेसिंग करने के लिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी कहीं पे भी, वो अपने
प्रोटोकॉल की मदद से वो जाएगी आपके सर्वर तक प्रोसेसिंग के लिए। मीन्स आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होगी। गेट इन्फॉर्मेशन में आपकी सारी की गेट जो मेथड होता है उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यूआरएल पे सबको दिखाई देती है। तो गेट इज़ नॉट अ सेफ मेथड टू सबमिट द डेटा। तो फॉर्म जो यहाँ पे वैल्यू हम यूज़ करेंगे, ये क्या करेगा, ओपन अ न्यू फॉर्म एज पर द यूआरएल स्पेसिफाइड इन द एक्शन एट्रीब्यूट। अब फॉर्म क्या करता है, अगर आपने एक्शन एट्रीब्यूट में जो भी यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर जो भी एड्रेस आपने स्पेसिफाई किया है, उस एड्रेस पे आपके नए न्यू फॉर्म को उस एड्रेस पे आपका एक नया फॉर्म ओपन हो जाता है जब आप अपना फॉर्म का डेटा सबमिट करते हो। तो ये हमने बताया पीछे कि फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए कैसे फॉर्म टैग इस्तेमाल करना है, और फॉर्म को डेटा सबमिट करते हैं तो हम कौन से मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। जो भी एट्रीब्यूट, जो भी कंट्रोल्स हमने पीछे बताए हैं आपको, उन सब का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। तो हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं एक HTML फॉर्म विद जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। इसके बाद हम इसकी जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन करेंगे, पर पहले हम सिंपल HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो कैसे शुरू होगा आपका फॉर्म, HTML टैग से, बॉडी टैग से। यहाँ पे हमने हेडिंग स्टाइल दे दिया है टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, मतलब जो भी हम हेडिंग लिखेंगे उसका टेक्स्ट आपका सेंटर में अलाइन होगा। ये हमारा फॉर्म का टाइटल है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, और ये हेडिंग 1 हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हमारा फॉर्म शुरू हुआ है, ठीक है। हमने फॉर्म को नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, REG फॉर्म। एक्शन हमने दे दिया सबमिट डॉट PHP। मीन्स जब भी हम डेटा को सबमिट करेंगे तो हमारा जो ये वाला फॉर्म है, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ऑन सबमिट, जब सबमिट करेंगे, रिटर्न HP बोस। मीन्स हमारे सामने किसकी साइट खुलेगी या कौन सा फंक्शन को ओपन होगा। HP बोस मतलब हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट वाला फंक्शन हमारा ओपन होगा। मेथड हमने कौन सा यूज़ किया यहाँ पे, पोस्ट मेथड। मीन्स जो भी हमारा डेटा सबमिट होगा वो HTTP की मदद से आपका ट्रांसमिट होगा। अब हमारा पहला जो नाम है, लेबल हमने क्रिएट करना है नेम। इनपुट टाइप, अब नेम है तो हमारी जो इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट रहेगी। साइज हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया 25। नेम को हमने नाम दे दिया नाम, और ये हमारा पैराग्राफ क्लोज हो गया यहाँ पे। फिर ब्रेक टैग यूज़ करें ताकि जो नेक्स्ट फील्ड है वो नेक्स्ट लाइन में हमारी इंसर्ट हो। नेक्स्ट हमने एड्रेस डाल दिया, एड्रेस भी हमारा टेक्स्ट होगा। इसमें साइज हमने 25 डाल दिया, और नेम को हमने मेंशन कर दिया एज एड्रेस। फिर ईमेल टेक्स्ट होगा, ठीक है, और ईमेल डाल दिया, नेम हमने ईमेल डाल दिया। फिर पासवर्ड फील्ड हमने डाली, नेम में हमने डाल दिया पासवर्ड। टेलीफोन में भी हम टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे ताकि हम नंबर और टेक्स्ट दोनों उसमें ऐड कर सके। साथ में हम साइज स्पेसिफाई कर दें। साइज नहीं स्पेसिफाई करना तो आप छोड़ सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी साइज़ होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। फिर यहाँ साइज स्पेसिफाई आप कर रहे हैं तो ये जो 25 कैरेक्टर्स है उसके 25 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर आप इस टेक्स्ट फील्ड में ऐड नहीं कर सकते हैं। फिर तो ये आपका रहता है। फिर ये टेलीफोन वाली फील्ड ऐड हो गई। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसमें हम क्लास सिलेक्ट करेंगे अपनी। सिलेक्ट योर क्लास, तो यहाँ पे सिलेक्ट क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू सिलेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलेक्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, वैल्यू इक्वल्स टू नेम, और जो नेम में हमने वैल्यू हमने खाली रखी है, कुछ वैल्यू नहीं दी है, और नेम को हमने स्पेसिफाई कर दिया है सब्जेक्ट। अब ऑप्शन वैल्यू जो हमारी रहती है उसमें हम पहले डालेंगे 9th, फिर 10th, फिर 10+1, फिर 10+2। ये 4 क्लासेस हमारी आ जाएगी। इस तरीके की लिस्ट हमारी बन जाएगी। फिर सिलेक्ट हमने क्लोज कर दिया और पैराग्राफ क्लोज कर दिया, एंड देन ब्रेक। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर रिमार्क्स नाम का हमने एक टेक्स्ट एरिया ऐड करना है ताकि हम रिमार्क्स ले सकें जो भी फॉर्म फिल कर रहा है। टेक्स्ट एरिया, कॉलम्स हमने 25 इसमें स्पेसिफाई कर दिए, रोज हमने इसमें स्पेसिफाई नहीं की है। नेम हमने डाल दिया रिमार्क्स, टेक्स्ट एरिया, फिर क्लोज कर दिया, और पैराग्राफ फिर क्लोज कर दिया। फिर पी टैग हमने यहाँ पे फिर से शुरू किया। अब हमने बटन क्रिएट करना है तो हमने इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट कर दिया, वैल्यू सेंड कर दिया, और नेम हमने सबमिट कर दिया। बटन पे आपको सबमिट नेम दिखाई देगा।
फिर एक और बटन हमने क्रिएट किया, रीसेट बटन, वैल्यू रीसेट इक्वल्स टू नेम, हमने भी रीसेट डाल दिया। इसके बाद पैराग्राफ क्लोज, फिर हमने यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर दिया और बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज। तो ये हमारी फॉर्म की कोडिंग हो गई। अब जब रन करेंगे तो कैसा दिखेगा ये फॉर्म, ये हमारी आउटपुट है फॉर्म की। तो ये टाइटल हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख गया, और ये नेम वाली फील्ड है, एड्रेस वाली फील्ड, ईमेल वाली फील्ड, पासवर्ड वाली फील्ड बनी, टेलीफोन वाली फील्ड बन गई। और इसके बाद क्लास सिलेक्ट योर क्लास, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। यहाँ पे एरो से हम क्लिक करेंगे तो लिस्ट पूरी आएगी, इसमें से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये आपका रिमार्क्स वाला टेक्स्ट एरिया आपका बन गया, ये साइड में आपको दिखाई दे रहा है। जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा कॉलम जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो आपका दिखाई देगा आपको। ये सबमिट बटन है, ये रीसेट बटन बन गया, और ये सबमिट बटन आपका बन गया। जब आप इंफॉर्मेशन इसमें फिल करोगे, अपना नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड सब डालोगे, तो आप सबमिट करके डेटा को सबमिट करोगे, और वो आपके एक्शन एट्रीब्यूट में जो भी आपने एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे आपका ओपन होगा, ठीक है। और अगर आप कोई रीसेट करना चाहते हैं वैल्यूज़ को, तो आपको रीसेट बटन दबाना पड़ेगा, और रीसेट बटन क्लिक करने के बाद जितने आपकी जो फॉर्म है वो पहले जैसे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वहाँ पे जाके सेट हो जाएगा। तो ये फॉर्म हमने बनाया। अब इसके लिए हमने वैलिडेशन, इसी फॉर्म की हमने वैलिडेशन करनी है। मींस जो भी डेटा हम इसमें डालेंगे, क्या हम इसमें वैलिड डेटा डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। इन केस हमारा कोई एरर आता है, हमारे से गलत वैल्यू इंसर्ट होती है, तो हमारे सामने अलर्ट मैसेज आ जाए कि हमें जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो वैलिड वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्म वैलिडेशन करनी होती है। तो HTML फॉर्म वैलिडेशन कैन बी डन बाय अ जावास्क्रिप्ट। तो जो HTML में हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं उसकी वैलिडेशन हम जावास्क्रिप्ट के माध्यम से करते हैं। फॉर्म वैलिडेशन नॉर्मली यूज्ड टू अकर एट द सर्वर। तो जो फॉर्म वैलिडेशन होती है आपकी, नॉर्मली वो सर्वर पे आपकी होती है। आफ्टर द क्लाइंट हैड एंटर्ड ऑल द नेसेसरी डेटा एंड देन प्रेस द सबमिट बटन। तो ये तभी आपकी प्रोसेसिंग होगी जब यूज़र अपना पूरी इन्फॉर्मेशन डालेगा और सबमिट बटन क्लिक करने के बाद सर्वर को भेजेगा। इफ़ द data entered by a client was incorrect or was simply missing, the server would have to send all the data back to the client and request that the form be resubmitted with correct information। अगर यूज़र द्वारा कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है फॉर्म में, तो सर्वर क्या करता है, वापस उस डेटा को क्लाइंट को भेज देता है और रिक्वेस्ट करता है दोबारा से रीसबमिट करने की विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन। JavaScript provides facility to validate the form on the client side so that processing will be faster than server side validation। अब JavaScript में क्या है, जो आपके फॉर्म के वैलिडेशन की जो फैसिलिटी है वो क्लाइंट साइड पे ही आपको अवेलेबल हो जाती है, ताकि जो प्रोसेसिंग है फॉर्म को डेटा को प्रोसेस करने की वो ज़्यादा फास्ट हो सके देन द सर्वर साइड वैलिडेशन। तो सर्वर साइड कैसे होगा ये कि जब भी आप सर्वर पे आपकी कोई वैलिडेशन होगी तो आपको वेट करना पड़ेगा सर्वर के रिस्पांस के लिए। पर अगर आप सेम क्लाइंट साइड पे ही आपकी डेटा की वैलिडेशन होती है तो वहीं पे आपकी प्रोसेसिंग भी हो जाती है, आपको सर्वर के रिप्लाई के लिए वेट नहीं करना होता है। मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपर प्रेफर जावास्क्रिप्ट फॉर वैलिडेशन। थ्रू जावास्क्रिप्ट वी कैन वैलिडेट नेम, पासवर्ड, ईमेल, डेट, मोबाइल नंबर एंड मोर फील्ड्स। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम जितनी भी फील्ड्स होती है, जितनी भी फील्ड्स हमने ऐड किए, चाहे नाम की, एड्रेस की, ईमेल की, उन सबको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने वैलिड डेटा वैल्यू डाली है या नहीं डाली है। तो हम ये जो हमने ऊपर फॉर्म क्रिएट किया उसके लिए ही डेटा वैलिडेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे, फंक्शन HP बूस्ट, जो हमने जब फॉर्म किया था तो उस फॉर्म एक्शन मेथड में भी हमने ये यूज़ किया था। वहाँ पे ऑन सबमिट पे हमने इसको कॉल किया था। मतलब जब हम इसको सबमिट करेंगे अपने फॉर्म को तो हमारा ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा। इस फंक्शन में जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होगी वो हमारी अब फॉलो होगी। मीन्स इस फंक्शन में हम क्रिएट कर रहे हैं वैलिडेशन की सारी कोडिंग। तो हमारा जो ये फंक्शन है उसमें हमारी स्टेटमेंट है, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म नेम। ये हर एक फील्ड की वैल्यू को यहाँ से रिकग्नाइज करेगा। मीन्स
ये आपका फॉर्म का नाम है और ये आपके फील्ड्स की जो वैल्यूज़ है या फिर जो नेम वैल्यूज़ है वो आपको यहाँ पे जो भी हम वैल्यू डालेंगे अपने फॉर्म में वो इसके थ्रू वहाँ पे रेफर करेगा कि वैल्यूज़ को सेम ठीक डाला गया है या नहीं डाला गया है। तो ये सेम आपकी जैसा आपने पिछले फॉर्म में जो वैल्यूज़ डाली है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखनी होगी। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टेलीफोन, वेरिएबल व्हाट, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, ये अलग अलग से वेरिएबल्स आपने यहाँ पे क्रिएट किए हैं या डिक्लेयर किए हैं जिनमें आपकी फॉर्म की जो वैल्यूज है वो स्टोर होने वाली है। कौन सी वैल्यू? जो आपने यहाँ पे सारी स्टोर की है। तो ये पासवर्ड वेरिएबल है, ये एड्रेस वेरिएबल है, इसमें एड्रेस की वैल्यू स्टोर होगी, इसमें पासवर्ड की स्टोर होगी, वॉट में सब्जेक्ट की स्टोर होगी, टेलीफोन में फ़ोन की स्टोर, फ़ोन में टेलीफोन की स्टोर होगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारी आपकी स्टोर होगी। अब आपकी कंडीशन है यहाँ पे, इफ़ नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू खाली है। अगर आप नेम की जो वैल्यू है उसको खाली रखते हैं, मीन्स जो आपका वेरिएबल नेम है इसमें आप कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर कर रहे हैं, तो आपके सामने क्या आएगा? विंडो डॉट अलर्ट, विंडो एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा आपके सामने, प्लीज एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। नेम डॉट फोकस आपके सामने फंक्शन कॉल होगा और वैल्यू क्या रिटर्न होगी? फॉल्स रिटर्न होगी। ठीक है, उसके बाद ये था नेम फील्ड चेक होगी आपकी यहाँ से, चेक होगी। नेक्स्ट आपकी चेक होगी एड्रेस फील्ड, एड्रेस डॉट वैल्यू अगर खाली रहती है तो अलर्ट मैसेज जो नेम डॉट फोकस फंक्शन को कॉल करके अगर रिटर्न फॉल्स होगा तो आपके पास अलर्ट मैसेज आएगा, प्लीज एंटर योर एड्रेस, राइट। नेक्स्ट ईमेल वैल्यू आपकी चेक होगी, ईमेल डॉट वैल्यू अगर खाली रहती है तो प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ईमेल डॉट फोकस आपका यहाँ पे फंक्शन क्रिएट होगा और उसकी जो अगर आपकी जो वैल्यू है वो रिटर्न फॉल्स होती है तो आपके पास मैसेज डिस्प्ले होता है। फिर नेक्स्ट इज ईमेल डॉट वैल्यू डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर आप डॉट नहीं लगाते, उसको ओमिट करते हो तो आपके सामने आएगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, क्योंकि डॉट भी आपको लगाना होता है, डॉट जो साइन है वो भी आपका ईमेल एड्रेस में लगेगा। तो ईमेल डॉट फोकस जो फंक्शन आपका कॉल होगा उसकी वैल्यू भी आपके सामने रिटर्न फॉल्स रिटर्न होती है। फिर अब आए फ़ोन नंबर जो वैल्यू है वो आप खाली रखते हो, कुछ आपके फ़ोन नंबर में जो फ़ोन वेरिएबल है उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती है, तो फिर भी आपके सामने मैसेज क्या आएगा? प्लीज़ एंटर योर टेलीफोन नंबर। तो फ़ोन डॉट फोकस आपके सामने रिटर्न करेगा वैल्यू फॉल्स जो आपका फंक्शन होगा। फिर पासवर्ड डॉट वैल्यू में अगर आप वैलिड पासवर्ड नहीं डालते हो तो आपके सामने विंडो अलर्ट मैसेज आएगा कि एंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड डॉट फोकस फंक्शन कॉल करने के बाद आपके सामने रिटर्न होगी वैल्यू फॉल्स। फिर व्हाट जो पासवर्ड है उसमें क्या आएगा? सिलेक्टेड इंडेक्स इज लेस देन 1, तो अगर आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है आइटम तो आपके सामने प्लीज़ एंटर योर कोर्स, ये आपके सामने अलर्ट मैसेज आ जाएगा। तो आपका जो फोकस फंक्शन होगा व्हाट डॉट फोकस फंक्शन कॉल होने के बाद वैल्यू रिटर्न होगी फॉल्स। ये सब होने के बाद अगर आपने जो ये सब वैल्यूज़ चेक होने के बाद, वैलिडेट होने के बाद जो आपका एचपी बोस फंक्शन जो आपने कॉल किया था वो रिटर्न, उसकी वैल्यू फिर बाद में क्या रिटर्न होगी? ट्रू रिटर्न होगी और उसके बाद आपकी जो स्क्रिप्ट है वो क्लोज हो जाएगी। तो जब आप इस स्क्रिप्ट को क्लोज करने के बाद आप रन करोगे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, तो सेंड बटन क्लिक करने के बाद आपके जो डेटा वैलिडेशन होगी वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पूरा फॉर्म होगा, आप खाली सब कुछ खाली सबमिट कर दो तो आपके सामने क्या मैसेज आ जाएगा? एन एम्बेडेड पेज ऑन दिस पेज सेज प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, इस तरीके के फ्लैश मैसेजेस आपको आएंगे।
आप चाहे ये वाली फील्ड खाली रखो, ये रखो, ये रखो, यहाँ पे थोड़ी सी अगर कोई गलत वैल्यू आपकी एंटर हो जाती है, बाय मिस्टेक आपका पासवर्ड गलत हो जाता है, बाय मिस्टेक आपकी एड्रेस फील्ड छूट जाती है भरने से फॉर्म में, तो आपके सामने इस तरीके के अलर्ट मैसेजेस आएंगे जो हमने फॉर्म वैलिडेशन वाले कोडिंग की है, प्रोग्राम में कोडिंग की है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो भी डेटा आप सबमिट करते हो HTML फॉर्म के माध्यम से, और उसको आप जावास्क्रिप्ट के माध्यम से वैलिडेट कर सकते हो। मींस इसमें क्या होता है, आपकी जो रिलायबिलिटी होती है फॉर्म की वो बढ़ जाती है। मींस कि आपको ये डर नहीं रहता है कि आपने कोई भी गलत वैल्यू इनपुट की है या फिर आपकी कोई वैल्यू रह गई है फिल करने से। तो यहाँ पे आपकी डेटा की वैलिडेशन साथ साथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बिना फॉर्म के वैलिडेट डेटा के कोई भी वैल्यू को एंटर करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमने करेक्ट वैल्यू एंटर की है या फिर हमारे से कोई फील्ड हमारी खाली रह गई है या नहीं रही है। तो ये जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे एक पूरा एडवांटेज है कि आप फॉर्म वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा जो हमने एक फॉर्म इंटरैक्टिव फॉर्म क्रिएट किया और उसके लिए वैलिडेशन मेथड क्रिएट किया है, ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।